हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। दोहरे परिसंचरण से क्या तात्पर्य है, इसकी महत्ता। मुख्य अवधारणा। पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है दोहरे परिसंचरण। दोहरे परिसंचरण। परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण तंत्र या दोहरा परिसंचरण पक्षी और स्तनधारियों में पाया जाता है। पक्षी और स्तनधारियों में या स्तनधारी में पाया जाता है, क्योंकि इनका हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। 4 कक्षों में बटा होता है। 2 आलिंद होते हैं, जिनमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलेय होते हैं। निलेय होते हैं, जिनमें पृथक पृथक या पृथक रूप से शुद्ध और अशुद्ध रक्त, शुद्ध और अशुद्ध रक्त बहता है। में फेफड़ों से शुद्ध रक्त फेफड़ों से शुद्ध रक्त शरीर के अन्य अंगों में आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त शरीर के अन्य अंगों में आता है, जबकि शरीर से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जाता है। इस तरह के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यहाँ हृदय का एक चित्र लिया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ फेफड़ों द्वारा अशुद्ध रक्त शुद्ध होकर फुफ्फुसी शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से यह रक्त बाएं निलेय में जाता है और बाएं निलेय से यह रक्त महाधमनी द्वारा शरीर में जाता है। शरीर के ऊतकों या शरीर में जाता है। शरीर से यह रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में आता है तथा दाएं आलिंद से दाएं निलेय में जाता है, जिसके द्वारा यह फुफ्फुसी धमनी द्वारा यह फेफड़ों में वापस आ जाता है। इस तरह से शुद्ध और अशुद्ध रक्त पृथक पृथक बहता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब हम इनका महत्व या महत्ता देखते हैं। महत्व या महत्ता देखते हैं। तो इनमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त पृथक होता है। इनमें फेफड़ों से शुद्ध रक्त शरीर के भाग में जाता है या शरीर के अंगों में जाता है। शरीर के
अंगों में शुद्ध रक्त जाता है तथा शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में आता है। फेफड़ों में आता है। कौन आता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त। जब यह शुद्ध और अशुद्ध रक्त हृदय में आता है तो मिश्रित नहीं हो पाता। मिश्रित नहीं होता बल्कि अशुद्ध रक्त दाहिने आलिन से निकल जाता है। दाहिने नीले से निकल जाता है। जबकि शुद्ध रक्त बाएं नीले से निकलता है। बाएं नीले से निकलता है। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।